जय हिंद दोस्तों, मैथ्स विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लाभ हानि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी, जैसे कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उस सिलसिले में हमने 2 क्वेश्चन किए थे और अभी तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, उसमें हमने सीखा था। पहले अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। पिछले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें विक्रय मूल्य पर था। ठीक है, विक्रय मूल्य पर हानि, विक्रय मूल्य पर लाभ था। ठीक है, इस बार में अलग कॉन्सेप्ट आया है, क्रय मूल्य का लाभ और क्रय मूल्य पर हानि का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, जैसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, राइट। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 72, विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है, तो ये हो गया 9। ठीक है, क्रय मूल्य में अगर हम ये जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, 72 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 81, तो 81 हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो कल हमने एक लाभ प्रतिशत का सूत्र देखा था। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, राइट। ये होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र। लाभ कितना हो रहा है सर, तो लाभ हो रहा है 9 पर 9 का। ठीक है, किसके ऊपर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 72, मल्टीप्लिकेशन में 100, 9 8 72, यानी 100 में 8 का भाग लगाइए, कितना आता है 100 में 8 का भाग, 8 एकम 8, पीछे कितना बचे 2 20, 8 दूना 16, पीछे बचे 4 तो 1/2, यानी 12 से 1/2% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए भेजता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे इसका आगे के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि परसेंटेज हमें निकालना है। तो हानि परसेंटेज निकालना है तो हमारा वही पहले क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य प्लस में हानि, राइट। अच्छा, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है 80, हानि हमारे पास है 8, तो 80 माइनस 8, 80 में से 8 गया तो 72, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ गया 72 आ गया, राइट। हानि तो विक्रय मूल्य में से माइनस होगी नहीं, मतलब अगर हम क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तभी तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हानि कितने की हुई सर, कितने के इसके ऊपर 80 के ऊपर गुणा में 100। ठीक है, 10% की हमें हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। ठीक है, अब हम थोड़ा क्या है कि एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। ठीक है, अब टाइप थोड़े अलग अलग आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझेंगे। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, ध्यान रखना है, बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। अब यहाँ पर हमारा परसेंटेज टॉपिक काम आएगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, राइट। लाभ कितना हुआ 25%, राइट। 25% को हम लिखते हैं 1/4 से, राइट। 1/4 का अर्थ होता है 4 रुपये पे 1 रुपये का फायदा, या 4 की बिक्री पर 1 का लाभ, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए हम लिख सकते हैं 4:3, राइट, 4:3, चलिए 1 का फायदा हुआ है। तो हम इसको इसमें देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, राइट। देखिए इसमें क्या है, क्रय मूल्य जो होगा वो 3 होगा और विक्रय मूल्य 4 होगा, तभी हमें 1 पर फायदा होगा। ठीक है, तो अब आपस में बदल लेंगे तो 3:4 हो जाएगा। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 4 के ऊपर गुणे में 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, और ये 25% जो है वो हमें 25% की हमें
हानि होगी। राइट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यदि किसी वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन उसका बिक्री मूल्य यानी क्रय मूल्य जो भी है अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है, तो मूल्य लाभ होगा। ठीक है, इसमें देखिए 10% को हम पकड़ेंगे, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। राइट। तो अब हमारे पास आते हैं, एक तो देखिए बिक्री मूल्य जो कि अपरिवर्तित रहेगा, तो वो आ जाता है बिक्री मूल्य, और यहाँ पर आ जाती है हमारी लागत। ठीक है, बिक्री मूल्य क्या होगा और लागत क्या होगी। तो पहले हमारा पहले 10 था और यहाँ 9 मान देते हैं, चलो एक कम करके 9 कर देते हैं। ठीक है, 10% का नुकसान हुआ इसलिए 9 होगा। राइट। अब चूंकि ये लागत समान होनी चाहिए 9, और बिक्री में लागत दुगना हो जाए तो इसको हमने दुगना कर दिया, यानी ये आधा हो गया, ये इसका दुगना हो गया। यानी कि पहले ये थी, पहले 5 रुपये थी, 5 रुपये में 9 आइटम आ रही थी, यानी कि 5 की लागत थी, 9 में बेच रहे थे। अब 10 की लागत है, 9 में बेच रहे हैं, तो हमारा लॉस कितने का हुआ सर। इसमें अगर देखें तो लॉस नहीं, हमारे को प्रॉफिट निकालना है। सॉरी, 4 का फ़ायदा हुआ किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1900 80% का फ़ायदा हुआ सर। कितना, 80% प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का ये टाइप दूसरा है, तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा दें, लाइन खींच दें, क्योंकि ये दूसरे टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 820 प्लस में 650 डिवाइड बाय 2। ये कब होगा, जब एक तरफ लाभ हो और दूसरी तरफ हानि हो, तब हम जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0, 5 और 2 7, और 8 और 6 14 डिवाइड बाय 2, 7 35 735 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे दूसरा क्वेश्चन, अब एक इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल अप वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक तरफ तो लाभ हो रहा है, दूसरी तरफ हानि हो रही है। ठीक है, अब इससे दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। देखिए, दीपक जब एक टीवी सेट को 9400 रुपये में बेचता है तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 में बेचता है तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है, तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर कितना है, तो 10,600 और 9,400। अगर इसमें 600 जुड़े तो 10,000 और इसमें 600 जुड़े तो ये हो गया, कम से कम इनमें अंतर है 1200 का। राइट। अब है लाभ और हानि, तो पहले में हानि हुई 1, ठीक है 1 मानते हैं, दूसरे में हानि हुई 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3। तो 3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1200, कितना गुना सर, 400 गुना। ठीक है, तो ये है लाभ, ये है हानि। ठीक है, लाभ में 400 गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपये, इसमें 400 गुणा करेंगे तो 400, यानी कि अगर हम हानि में 400 जोड़ना है, कितनी है हानि हमारी, तो 9,400 प्लस में 400 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,800। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम विक्रय मूल्य है वो वाला, उसमें से हम अगर 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, जैसे अभी हमारे पास है 10,600, उसमें से अगर हम 800 माइनस करते हैं, देखिए ठीक है, तो यहाँ हो गया 16 में से करें तो 8, ठीक है, और यहाँ हो गया 9, तो 9,800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगले चैप्टर में हम थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।